और राज्य में उद्योग लगाने के लिए, उद्योग की श्रेणी है, बहुत सारी श्रेणियां थी, उसके लिए सरकार की अनुमति से उसके प्रयोजन को 12.5 एकड़ भूमि खरीद सकता। उसके बाद जब ये लागू हो गया, बहुत आवाजें भी उठी, लेकिन सरकार झुक से लागू किया। 2003 से लेकर के जब तक राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, मैंने वीडियो डाला ना भाई, हालांकि ये है कि मुस्लिम पक्ष भी वहाँ पे पत्थर चला होगा। देखिए, भू कानून के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य हमने सुना भी और पढ़ा भी। हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड में भू कानून सबसे बेहतरीन, सबसे सशक्त नयनदत्त तिवारी जी की सरकार लेकर के आई थी। और नयनदत्त तिवारी जी की सरकार ने 2003 में जो उत्तर प्रदेश का अधिनियम था 1950 का, उसकी धारा 154 में बाकायदा संशोधन करके और उत्तराखंड के अंदर ये प्रतिबंध लगाया था कि किसी को अगर आवासीय उपयोग के लिए भूमि चाहिए तो 500 वर्ग मीटर ले सकता है, उद्योग के लिए या किसी मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए अगर कोई यहाँ पर लैंड लेना चाहता है तो 12.5 एकड़ की सशर्त, जिस प्रयोजन के लिए लेगा उसका ही यूज करेगा, नहीं करेगा तो वो राज्य की सरकार में निहित हो जाएगी। इससे बेहतर कानून राज्य में हो नहीं सकता था। न तो निवेश रुक रहा था, न किसी को हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे राज्य में मत आओ तो हमारे यहाँ इन्वेस्ट करने आओ, अगर आपको मकान बनाना है तो आप 500 वर्ग मीटर ले लो। ये कानून था तिवारी जी का। उसको नष्ट भ्रष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2017 से लेकर के और 2000 आज की तारीख तक जो सरकारें रही, त्रिवेंद्र सिंह जी की, तीरथ सिंह जी की, पुष्कर सिंह धामी 1, पुष्कर सिंह धामी 2, इन सरकारों ने इनको नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया। अब आप बड़े महात्मा बन रहे हो, सख्त भू कानून लाएंगे। पहले ये बताओ कि हमारे जो भू कानून था उसको नष्ट भ्रष्ट किसने किया। हम व्हाइट पेपर की मांग कर रहे हैं। 2002 से लेके अब तक राज्य में जिन जिन लोगों ने जिन जिन प्रयोजनों के साथ जमीन खरीदी है उसका उपयोग किसके लिए किया, किन लोगों ने जमीन खरीदी है, कितनी जमीन बिकी है, किस किस ने जमीन खरीदी है, ये सारा व्हाइट पेपर में आना चाहिए। श्वेत पत्र की हम मांग कर रहे हैं। राज्य में हमारा ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी केवल भावनात्मक कार्ड खेलना जानती है और इस मामले में, भू कानून के मामले में अगर किसी ने अपराध किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये पूरे देहरादून ने देखा है, पूरे राज्य के लोगों ने देखा है। वो वीडियो सारे सोशल मीडिया में वायरल है जो पत्थरबाजी की है रेलवे स्टेशन में। हमारा ये कहना है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे। जिसने भी पत्थरबाजी करी, जिसने भी दंगा भड़काने की कोशिश करी, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये कौन लोग थे? ये पुलिस खुफिया एजेंसी कहाँ चली गई थी? ये लोग किस जगह, मैं ये पूछ रहा हूँ, कहाँ थी LIU, कहाँ थी इंटेलिजेंस एजेंसी, कहाँ थे मोटरसाइकिल में घूमने वाले हमारे बड़े बड़े अधिकारी? क्या उनको पता नहीं लगा रेलवे स्टेशन में क्या हो रहा है? रेलवे स्टेशन में जो हुआ वो बहुत बड़ी चूक है इंटेलिजेंस एजेंसी की। और उसके बाद जो कल 10 बजे से लेकर के रात भर तमाशा चलता रहा, पूरे शहर के अंदर जाम रहा, पूरे शहर के अंदर तनाव रहा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ये पूछना चाह रहे हैं, कौन लोग हैं रिस्पॉन्सिबल? ये शहर को आग में झोंकने की तैयारी है। और सबसे बड़ा हमें आपत्ति है और सबसे बड़ा जो हमें अफसोस है कि जो शहर के जिम्मेदार लोग हैं, अगर आप ऐसे लोगों के साथ फूल माला डाल करके घूमोगे, क्या उत्सव का माहौल था? क्या ऐसा कोई बहुत बड़ा काम हो गया था, क्रांति हो गई थी? कौन सा ऐसा महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के अपराध के खिलाफ आंदोलन था जो आप फूल माला डाल करके जुलूस में उन लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनके सोशल मीडिया में सारे वीडियोस वायरल है पत्थरबाजी करते हुए, गालियां देते हुए? ये शहर के लिए, खुफिया एजेंसियों के लिए, पुलिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और राज्य की सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है, क्योंकि राज्य के माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं। इसलिए राजधानी समेत पूरे राज्य में शांति व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन भैया, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद, फलाना जिहाद, हर बात पे जिहाद लाने वाले लोग
वो तो इस बात से मैं समझता हूँ कहाँ उनको शर्म आएगी और कहाँ इससे जागेंगे। अब ये पूरा शहर जान रहा है। मैंने आपसे बताया सोशल मीडिया में सारे वीडियोस उपलब्ध हैं, वायरल हैं। जो हुआ है पूरा शहर जानता है, कैसे क्या हुआ पूरी शहर को कहानी पता है। हमारा तो ये कहना है कि राज्य की सरकार ही अगर ये चाहती है कि ये शहर आग में झुलसे, अगर राज्य की सरकार ही इस बात पे आमदा है, उनके पार्टी के नेता जो इस प्रकार से जुलूस में शामिल हो रहे हैं, जो पूरे शहर में अराजकता का वातावरण फैला रहे हैं, उनके साथ आप जुलूस में घूम रहे हो, तो ये पूरे शहर के सामने कहानी मालूम है। आप अंकिता भंडारी के मामले में शहर में बंद नहीं करते, जुलूस नहीं निकालते, प्रदर्शन नहीं करते। आप पूरे राज्य के अंदर महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध हो रहे हैं, उस पर आप सड़क पे नहीं उतरते। आप शहर के गड्ढे, शहर स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट लिया गया, इतने बड़े घोटाले हो गए, उस पर आप जुलूस प्रदर्शन नहीं करते। लेकिन किस मामले में आप पूरे शहर के अंदर जुलूस प्रदर्शन कर रहे हैं, किन लोगों के साथ आ रहे हैं, पूरा शहर देख रहा है। और मैं समझता हूँ शहर जब देख रहा है तो समझ भी रहा है।